भारत का दिल, ये सुनते ही अक्सर मध्य प्रदेश का नाम आता है। पर आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आबादी में सबसे बड़ा, राजनीति का केंद्र, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक और बहुत खास वजह है जो इसे सबसे अलग बनाती है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि कैसे इसकी सीमाएं, इसकी बाउंड्रीज इसे इंडिया का असली चौराहा बनाती हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचकर बताइए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है? क्या लगता है? असम या शायद मध्य प्रदेश? इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है और यही जवाब उत्तर प्रदेश की कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। तो जवाब है 8+1। जी, 8+1। अब ये कोई मैथ्स का सवाल नहीं है, ये तो भारत के नक्शे पर छिपी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी यानी हमारी दिल्ली के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और इसी वजह से ये पूरे उत्तर भारत का एक तरह से सेंटर पॉइंट, एक स्ट्रेटेजिक हब बन जाता है। अच्छा, तो इस पूरे कनेक्शन के नेटवर्क को ठीक से समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश की सीमाओं को 2 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, इसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज और दूसरा, इसकी बहुत बड़ी डोमेस्टिक बाउंड्रीज। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ही देश के साथ जुड़ा है, लेकिन ये कनेक्शन बहुत ही गहरा और जरूरी है, और वो देश है नेपाल। और देखिए, ये बॉर्डर सिर्फ एक छोटे से पॉइंट पर नहीं मिलता, ये उत्तर प्रदेश के पूरे 7 जिलों तक फैला हुआ है, लखीमपुर खीरी से शुरू होकर महाराजगंज तक। ये एक ओपन बॉर्डर है जो कल्चर, बिजनेस और लोगों को आपस में जोड़ता है। चलिए इंटरनेशनल बॉर्डर से अब चलते हैं डोमेस्टिक बॉर्डर्स की तरफ, और यकीन मानिए यहां से उत्तर प्रदेश की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। तो अब बात करते हैं घरेलू सीमाओं की। यहाँ पर जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी बाउंड्री इसी राज्य के साथ लगती है, और ये कोई 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 जिलों को जोड़ती है। आप अंदाजा लगाइए, पश्चिम में आगरा से लेकर पूरब में सोनभद्र तक ये बाउंड्री लगभग पूरे बुंदेलखंड रीजन को कवर करती है। और ये जो इतना बड़ा कनेक्शन है, ये साफ दिखाता है कि इन दोनों राज्यों की इकोनॉमी और कल्चर एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है बिहार और उत्तराखंड का। ये दोनों राज्य 7-7 जिलों से जुड़ते हैं, और फिर है हरियाणा जो 6 जिलों से सटा हुआ है। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल में व्यापार, लोगों के आने जाने और कल्चर के लेन देन के सबसे बड़े रास्ते हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है मध्य प्रदेश जिसके साथ 11 जिले जुड़े हैं, और दूसरी तरफ है हिमाचल प्रदेश जिसके साथ सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक जिले की सीमा लगती है। अच्छा, अब जरा उन राज्यों को देखते हैं जिनसे सबसे कम कनेक्शन है। राजस्थान सिर्फ 2 जिलों से जुड़ा है, पर हिमाचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ पर ध्यान दीजिए, ये तीनों सिर्फ एक-एक जिले को छूते हैं। और यहीं पर एक बहुत अनोखी बात छिपी हुई है। क्या किसी ने गौर किया कि एक जिले का नाम बार बार आ रहा है? बिल्कुल सही, वो नाम है सोनभद्र। ये सिर्फ एक जिला नहीं, ये तो एक ज्योग्राफिकल वंडर है, एक अजूबा। सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अकेला जिला इतने सारे राज्यों से जुड़ा हो? तो यहां पर एक सवाल उठता है, क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया का कोई एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट 4 अलग-अलग स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता हो? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और भारत का वो इकलौता अकेला जिला उत्तर प्रदेश में ही है। नाम है सोनभद्र। सोनभद्र अकेला 4 राज्यों को छूता है। पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में झारखंड और पूर्व में बिहार। यही वो खासियत है जो इसे पूरे भारत का सबसे यूनिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाती है। अब देखिए, ये जो यूनिक ज्योग्राफिकल पोजीशन है, इसका असर सिर्फ नक्शों पे नहीं होता, इसका सीधा असर राजनीति पर भी पड़ता है। जाहिर है, इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी का मतलब है ज्यादा इन्फ्लुएंस। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति में हमेशा एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो शुरुआत करते हैं राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री से, गोविंद बल्लभ पंत। राज्य की पहली राज्यपाल थी भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश ने ही देश को सुचेता कृपलानी के रूप में पहली महिला मुख्यमंत्री भी दी। और अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी उत्तर प्रदेश से ही थे। और यहीं से नेशनल पॉलिटिक्स में इस राज्य के दबदबे की नींव पड़ी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है,
ये एक ज्योग्राफिकल हब है, एक पॉलिटिकल पावर हाउस है और एक ऐसी ज़मीन है जो देश के बाकी हिस्सों से बहुत ही अनोखे तरीके से जुड़ी हुई है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कहते हैं कि किसी भी जगह की एक ज्योग्राफी उसकी डेस्टिनी तय करती है। तो ऐसे में भारत के दिल में बसी उत्तर प्रदेश की ये यूनिक पोजीशन इसके भविष्य के बारे में क्या बताती है? इस पर जरूर सोचिएगा।